नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन जी हैं। खास मुलाकात में उनसे बातचीत करेंगे नाश्ते की टेबल पर। उनका कार्यक्रम बन चुका है, बहुत बिजी शेड्यूल है, उसमें से समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नितिन नवीन जी, पहला सवाल तो ये है कि पुरंदेश्वरी जी के साथ आप आए थे, पुरंदेश्वरी जी चेंज हो गई, उसके बाद भी चेंज हो गए, फिर ओम माथुर हैं, लेकिन आप बने हुए, क्या राज है इसका? नहीं, पार्टी की प्रक्रिया है। पुरंदेश्वरी जी अभी प्रदेश की अध्यक्ष बनी हैं। संगठन के अलग अलग दायित्वों में सब लोग रहते हैं। ओम माथुर जी हम लोग के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। कई राज्यों को चुनाव को उन्होंने प्रभावित कर अपने तरीके से अपने अनुभव का लाभ दिया और कई राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। तो एक अनुभवी व्यक्ति को साथ काम करने का लाभ हमको भी मिल रहा है। और मेरा मानना है कि अपने भारतीय जनता पार्टी में यही स्वस्थ परंपरा है कि हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से कामों में भेजा जाता है। और हमारे इसी मापदंड के कारण आज भाजपा की एक बड़ी टीम संगठन के हर स्तर पर काम करने के लिए अनुभव के साथ, जोश के साथ लगी रहती है। आप लोग आए थे तो ये अंदाज़ा था, चूँकि 15 साल के राज के बाद व्यवस्था चेंज होगी, आप लोगों के आने के बाद अध्यक्ष भी चेंज हुए, फेस भी बीजेपी का चेंज हुआ, लेकिन जो टिकट को लेकर के है उसमें कहा यह जा रहा है कि फिर से वही पुराने चेहरे आ गए। सबसे पहले आप देखिए, हम लोग 50% सीट जो कैंडिडेट दिए हैं नए दिए, 50% कैंडिडेट। अमूमन कांग्रेस को देखिए, बगल में हमारी जो अपोजिट पार्टी है उसका क्या स्थिति है। भारी दबाव के बावजूद भी, भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी सीट नहीं बदल पाए। तो हमारे यहाँ जो परिस्थिति आज, हमारे प्रत्याशी जो भी हैं 50% नए प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ जो चेहरे पहले से भाजपा में है वो विपरीत परिस्थिति में जीते हुए चेहरे हैं। आप इसको भी तो देखिए, जिनकी बात नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पिछले चुनाव हार गए थे और कहा यह जा रहा था कि जनता ने इनको नकारा है, चूंकि 15 साल से वैसे। अरे भैया, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो सिटिंग विधायक हमारे यहाँ हैं, मैक्सिमम लोगों ने एंटी उस समय माहौल के बावजूद चुनाव जीता। तो जो विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीतता है उसको आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि नए लोग, तो 50 नए लोग हैं और कुछ लोग ही होंगे जो पुराने अनुभव के साथ और बाकी मिश्रण के साथ, जिनकी आज भी जनता में पकड़ नजर आई है, उस पर विचार किया गया है। लेकिन एक बार ये ऐसा कहीं होता है क्या कि पूरे सिस्टम को बदल दिया जाए, पूरे के पूरे? अरे हर तरह का मिश्रण होते हैं, अनुभव का भी मिश्रण है तो जोश का भी मिश्रण। भाजपा तो ऐसा कर सकती है, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था, दिल्ली के इलेक्शन में देखा था। देखिए, भाजपा हर चीज़ का आकलन करके करती है। हम कोई थंब रूल नहीं बना लेता है कि हमने ये मापदंड बना दिया तो हर बार हम सबके बदल देंगे, ऐसा नहीं। हर चीज़ का आकलन, सीट वाइज आकलन होता है, परिस्थिति वाइज आकलन होता है। और भाजपा ने अपने आकलन करके अपनी सीटों को दिया है। और हम तो 3 महीना पहले अपनी सीट का डिक्लेयर किया। हमारे कार्यकर्ता के सभी ध्यान चीज़ को रखते हुए आज हम लोगों ने हर समाज को प्रतिनिधि देने का काम किया। तो आज हमारे यहाँ जो सीटों की स्थिति है वो सबके सामने आए। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अभी चुनाव बिल्कुल सिर पे है, पहला फेज होने वाला है, आकलन करेंगे तो कहाँ पा रहे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, हम पूरी तरह से ये मानते हैं कि आज जो परिस्थितियाँ लगातार इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है, जिन वादों के साथ ये सरकार आई, आज उन वादों पे पूरी तरह से धराशायी होती रही। आप देखिए, बड़े बड़े वादे करके गंगा जल का कसम खाया, उसको अपमानित किया। गाय के नाम पर राजनीतिक उठान के शुरू किया, वहाँ भी घोटाला किया। अब आइए युवा मतदाता, बेरोजगारी भत्ता, उसमें भी धोखा दिया। गरीबों का आवास छीनने का काम किया इस सरकार ने। 12 लाख गरीब आवास की जो योजना से महरूम रह गए, केवल इस अपने ईगो और अपने नाम नहीं लगने के कारण। डेवलपमेंट के फ्रंट में आप चले जाइए पूरे राज्य में, किसी पंचायत में पूछिए कितनी सड़कें बनी हैं, किसी जिले का आकलन कर लीजिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या बढ़ोतरी किया इसने। बिजली में जो कहा था हाफ करेंगे, आज बिजली का क्या स्थिति है? बिजली के दर तो हाफ नहीं हुए, बिजली की कटौती हो गई। तो जो मूल चीज़ें हैं, जो कहते हैं जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं का पैसा है, आज भी इतना करीब हजारों करोड़ रुपया केंद्र से आया है जल जीवन मिशन में। क्या किया है?
आज भी घर के तक पानी पहुंचा पाए क्या? तो कहीं ना कहीं करप्शन, नॉन गवर्नेंस दिखा है पूरी तरह से। जो होता है सरकार का कोई तंत्र पे नहीं, केवल एक काम था, लूट का खजाना बनाना और दरबार में पैसा भेजना। मेरी कुर्सी बची रहे इसके लिए बड़े पैमाने पे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का पैसा ठग कर दिल्ली के दरबार को सजाया गया। तो ऐसी परिस्थिति में जब जनता के बीच में जब ये सब चीज़ें आई हैं तो जनता में तो पूरा आक्रोश है। जनता को आपने दिया कुछ नहीं, छीना ही उल्टे। नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि भाई हमारा इनका जो डेवलपमेंट मॉडल था वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड था, ये बिल्डिंग्स बनाते थे, लेकिन उन बिल्डिंग में जाने वाले लोग हैं वो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, उसका यूटिलाइज कर पाएंगे नहीं। हमने डेवलपमेंट के मॉडल को व्यक्ति केंद्रित किया है। मैं वही कह रहा हूँ। और 2.25 लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब में डाला है, ऐसा इनका क्लेम है। जेब में डाला, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ेगी तब ना लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। अगर हॉस्पिटल सुरक्षित रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो लोग को अपने सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसा नहीं लगाने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो लोग खुद स्वतः भी कमाते हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ देखते हैं तो उससे खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, मैंने पॉकेट में डाले हैं, फिर भी क्यों आपके प्रति आक्रोश है? और आपने क्या किया? केंद्र की योजना का पैसों का जो आकार रहा, धान का ही विषय ले लीजिए, तो धान के विषय में तो 80% केंद्र सरकार की राशि दी गई। अब 20% राशि देकर आप उसका बेरोजगारी भत्ता का विषय बताइए। पिछले अप्रैल महीने में बजट में लाया, उसमें भी नियम कानून देके डाल दिया, लोगों को छाट दिया। कहाँ दिया 2500? मैं तो बोलता हूँ एक एक युवाओं का 1.25 लाख रुपया उधार है इस सरकार पे। जो बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये की बात थी, आप जोड़िए पिछले 4 साल का पैसा कितना होता है। फिर कुछ आंकड़ा ये बताते हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं। और फिर जब बैकफुट पे आते हैं तो योजना को आनंद फानंद में लागू करने का प्रयास करते हैं। तो चीज़ें तो सामने से दिख रही हैं। और जनता में अगर आक्रोश है भूपेश जी, और आप मेरे अंदर बेचैनी आई है, क्या किया था गोठान में? बड़े बड़े वादे किए थे, गोठान का ये बना वो बना। जब हम लोगों ने गोठान का पोल खोल दिया तो पूरी सरकार बैकफुट पे हो गई। जनता के सामने दिखने लगा कि किस प्रकार से चीज़ें औंधे मुँह गिरी हैं। वादे करने से नहीं होता है, वादों को निभाने से होता है। तो ये सरकार पे आरोप लगा करके ही चुनाव में जाएंगे या फिर आपके भी कुछ प्रॉमिसेस होंगे? क्योंकि आपके जो बड़े नेता आ रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे वो प्रॉमिस सामने नहीं आ पा रहा है। मैं ये कहता हूँ 5 साल तो मौका उनको मिला है, तो पहले तो हम यही बताएंगे ना कि उन्होंने 5 साल में क्या फेलियर किया। जिस तरह से लोक लुभावने वादे करके ये सरकार आई, बड़े बड़े लोगों के भरवाने का काम किया, आज उन वादों पे धराशायी हुई, तो निश्चित रूप से पहला विषय तो हम जनता के बीच में ये लेके जाएंगे ही। इससे उनको बेचैनी हो सकती है। जहाँ तक हमारी बात है तो हमारा 15 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि हमने जनता के बीच में चावल भी भेजा, गरीब का आशियाना भी बनाया। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, गरीब के उज्ज्वला का गैस भी दिया। आयुष्मान भारत की बड़ी स्कीम को हम लोगों ने लाकर जनता के बीच में रखा। आज देश भर में बड़े पैमाने पर आयुष्मान कार्डधारी हैं। आज हमने गरीबों का आशियाना अगर 4 करोड़ बनाया पूरे देश में, तो वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। 15 साल इस राज्य में जो नक्सल समस्या थी उस पर जितना बड़े पैमाने पर काबू पाया गया वो भी सबके सामने है। हमने नक्सल क्षेत्र में भी काम किया। तेंदुपत्ता पर जो ये राजनीति करते थे, आज तेंदुपत्ता में भी जितने सुविधाएं हमने दी थी वो सभी सुविधाओं को छीनने का काम इस सरकार ने किया। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जहाँ तक हम तो कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 12 लाख परिवार जिनको आवास छीनने का काम इस सरकार ने किया है, उस परिवार को पहले हमारे मुख्यमंत्री जो होंगे वो पहले सिग्नेचर से पहले गरीबों का आशियाना बनाएंगे। ये तो हमारा प्रॉमिस है, यही तो है मोदी की गारंटी। नहीं, लेकिन ये तो गारंटी की बात हो गई। एक गारंटी मैं ये कह रहा हूँ कि घोषणा पत्र जो होता है पब्लिक को छत्तीसगढ़ को बड़ा इंतजार होता है। आमतौर पर इलेक्शन में ये भी देखा जाता है कि घोषणा पत्र में जो अनाउंसमेंट्स, बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं वो अनाउंसमेंट्स कर दिए जाते हैं। अभी तक आया नहीं है कुछ। कब आता है? किस राज्य में पहले आता है? अभी तो चुनाव के फर्स्ट पेज का नॉमिनेशन खत्म हुआ है। किस पार्टी ने ला दिया? बाकी जगह पे जो पार्टियां रही हैं वो पहले से बोलना शुरू कर देती हैं। जैसे पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो हम 2500 रुपये बोनस देंगे, वो घोषणा पत्र में बाद में आया, लेकिन नारे पहले लग गए थे। तो हमने भी तो प्रधानमंत्री आवास का गारंटी दे दिया है। अच्छा। और चिंता नहीं कीजिए। हाँ, उसी तरीके से कुछ और पॉइंट्स अगर बता सकें। और चीज आएंगे, समय आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ हर दिन चुनाव चढ़ता है। हाँ। चुनाव में मुद्दे आते हैं। अभी तो हम पहले सरकार की पूरी जो फेलियर है उस सिस्टम को जनता के बीच में रखा है।
और जनता ने इसको स्वीकार किया, तब कहीं ना कहीं आज भाजपा को पूरी तरह से उम्मीद बढ़ी है भाजपा के प्रति, क्योंकि हमने किया था, इन्होंने धोखा दिया। अच्छा, ये जो कार्यकर्ता है ये भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से रीढ़ रहे हैं, ताकत रहे हैं। अभी की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में क्या लग रहा है? कार्यकर्ताओं को आप लोग संगठन के एक्टिविटीज़ के जरिए चार्ज करने में कामयाब रहे हैं। कार्यकर्ता उसी मुस्तैदी के साथ है जिस मुस्तैदी के साथ वो 2013 में था, 2008 में था, क्योंकि 2018 में हमने देखा है कि आपका कार्यकर्ता हताश था। 2003 का माहौल है, कार्यकर्ताओं में इस प्रकार का उफान है कि 2003 का माहौल है। भूपेश जी, आपको मैं बता रहा हूँ, आप जिन भाजपा कार्यकर्ताओं पर इतना दिनों तक उंगली उठाए, वो भाजपा कार्यकर्ता 2003 के मूड में है। आप 18 और 13 का उदाहरण देते रहिए, 2003 के भाजपा कार्यकर्ताओं को याद कीजिए। भाजपा उसी तेवर में है और जनता भी उसी तेवर में है। वो पूरी तरह से परिवर्तन का मूड बना चुकी है। परिवर्तन की जब हम लोगों ने यात्रा निकाली, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक जन समर्थन मिला यात्रा को, वो पूरी तरह से इस बात का सूचक है कि कार्यकर्ता भी मुस्तैद हैं और जनता भी पूरे साथ खड़ी है। आपकी परिवर्तन यात्रा, आपके स्लोगन्स, कांग्रेस ये कहती है कि सब हमारी नकल है, हमारा जो पहले का कार्यक्रम था उसी को भारतीय जनता पार्टी के पास कल उनका बयान आया था कि मस्तिष्क नहीं है, व्यक्ति नहीं है। अरे भैया, तो आपके लिए तो फायदा है ना, हमारी मस्तिष्क नहीं है तो आपके पास है तो आप करो भैया, लेकिन हमारी मस्तिष्क नहीं है तो बेचैन आप क्यों हो रहे हो? मुझे लगता है कि आप कोई काम के नहीं हो तो मैं आप पे टिप्पणी नहीं करता। गोठान के मुद्दे में मस्तिष्क नहीं था तो कैसे आप बैकफुट पे चले गए? प्रधानमंत्री आवास की बात करते थे, जिस प्रधानमंत्री आवास का जो रिपोर्ट उन्होंने कहा कि मैं 2011 का थी नहीं मानता हूँ। अब आप ही बताइए, मस्तिष्क बड़े जिनके पास ज़्यादा मस्तिष्क हैं, 2011 में किनकी सरकार थी? वो रिपोर्ट जो बना सोशियो इकोनॉमी, किसने बनाया? मनमोहन सिंह की सरकार ने। और उसी सरकार का रिपोर्ट के आधार पे राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास बना कि नहीं बना? कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में बना कि नहीं बना? छत्तीसगढ़ में आपका नाम नहीं लिखा रहा था, इसलिए आपने गरीब का सियान, बहुत मस्तिष्क वाले लोग हैं। फिर बैकफुट पे आया, अंतिम में 1 महीना पहले राजीव अन्याय योजना फिर लाया, फिर जनता को भरमाने का 25,000 रुपये। तो जनता तो देख रही है कि बड़े मस्तिष्क वाले, बहुत दिमाग वाले जनता से गरीब का आशियाना छीन रहे हैं, और हम कम दिमाग वाले हैं लेकिन फिर भी गरीब का आशियाना बनाने का भरोसा देते हैं। ये आखिरी टाइम पे उन्होंने पैसे भी डाल दिए अकाउंट में घर को लेकर के, और कहा कि जो उसमें शामिल नहीं है वो भी शामिल किए जाएंगे। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लगता है आपको? पैसे चूंकि चले गए हैं। अरे भैया, जनता भी तो देख रही है कि चुनाव के समय आपने क्या किया। 4 साल जो गरीब का आशियाना बन जाता, आप भी 4 साल खुले छत में रहते। आप तो बंगले में रहे, और गरीब का आशियाना जो 19 में 20 में बन जाता उसको भी छीने। और 25,000 का टोकन, अरे हिम्मत था तो पूरे लोगों का पूरा पैसा दिया होता ना। एक गरीब को तो लगता कि मेरा पूरा पैसा आ गया, बीच अंधर में लटका के उसको छोड़ दिया। तो जनता देख रही है भूपेश जी, आपके जो वादे हैं और जो आपने खेल खेला है छत्तीसगढ़ के सेंटिमेंट के साथ, अब इस बार उसका चोट नहीं होने वाला है, इस बार का चोट आप पर पड़ेगा। बीच में आपका एक बयान था जिसको लेकर के विवाद हुआ था, छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर के। मैं आज भी कहता हूँ, भारत माता की बेटी है छत्तीसगढ़ महतारी, और छत्तीसगढ़ महतारी पर हमने कोई टिप्पणी नहीं किया था। हमने तो कहा कि जो छत्तीसगढ़ महतारी की सम्मान की बात करता है, वो छत्तीसगढ़ की माँ बहनों के साथ इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, उस पर क्या कहता है? क्या छत्तीसगढ़ महतारी का दिल रोता नहीं होगा, मन दुखी नहीं होता होगा कि मेरे बेटा बेटी के साथ क्या हो रहा है, मेरी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकार मौन बैठी है? इस राज्य छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा नंग ढंग प्रदर्शन करता है अपनी मांगों को लेकर, जो इतिहास में कहीं नहीं हुआ था इतने बड़े पैमाने पे। उस पर क्या करूँ? छत्तीसगढ़ का ही युवा था, वो छत्तीसगढ़ की ही माता का बेटा था, उस पर आपका कहाँ ध्यान है? खाली महतारी करने से नहीं, हम भारत माता की जय करते हैं तो 1-1 इंच भूमि के लिए अपना बलिदान देने को तैयार रहते हैं। आप छत्तीसगढ़ महतारी बोल रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ के माँ बेटे के साथ ही अत्याचार, ये भी चलेगा? भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो फ्री बीज को लेकर के आपकी सेंट्रल जो लीडरशिप है सवाल उठाते रही है। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के आपका रुख वही है या फिर? देखिए, हम लोग योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर जाते हैं। आयुष्मान को अगर आप देखेंगे तो वो एक कवर स्कीम है,
उज्ज्वला का गैस जहाँ कहीं नहीं पहुँचा था, गरीब के घर में लकड़ी के चूल्हे पे महिलाएं खाना बनाती थी, हमने स्कीम की योजनाओं को डाला। हमने हमेशा योजनाओं के माध्यम से लोगों को सुविधा पहुंचाई है। जब फ्री वैक्सीन की बात आई, यही भूपेश की सरकार बेचैन थी और यहाँ के लोगों को सुविधा देने को तैयार नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी को लगा कि नहीं, ये एक ऐसा समय है जिस समय हमको पूरे देश को एक साथ स्वस्थ भी रखना है और सिक्योर भी रखना है। उन्होंने निर्णय लिया। इसको आप फ्री बीस कर सकते हैं या कह सकते हैं कि इमरजेंसी में जिस प्रकार से स्वास्थ्य इमरजेंसी होता है, उसमें पूरे देश को स्वस्थ रखने के लिए और पूरे देश की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री ने फैसला लिया। तो हम पैसा डालने के लिए नहीं, हम पैसे से सुविधा देने के लिए होते हैं। हम जनता को वो सुविधा देते हैं जिससे जनता खड़ी होकर खुद आगे बढ़े। ये खेल भाजपा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जो स्कीम्स चल रही है जिसके जरिए कांग्रेस की सरकार चुनाव में जा रही है, किसानों को जो इनपुट सब्सिडी दे रही है, गोबर खरीदी पे जो पैसे दे रही है, इसके अलावा जो बेरोजगारी भत्ता करीब लाख लोगों को दे रही है, ठीक है, उस पर अलग अलग आप लोगों के आरोप हैं, वो आरोप हमने सुने भी, लेकिन इनको क्या फ्रीबीज की कैटेगरी में रखती है? पहले आप गोबर की बात करते हैं, इसको फ्रीबीज की कैटेगरी में रखती है? पहले गोबर की बात करिए। गोबर जबरदस्ती करके किसानों को कि आपको 10 रुपया का गोबर का पेमेंट करना है। अब क्या था? मिट्टी था, किसानों के खेत में मिट्टी खाद की जगह पर डाल रहा है और वो आप कहेंगे फ्री भी है? ये तो आपको देखना है ना भैया, जनता देख रही है, जनता को कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। किसानों का जब हम लोगों ने ये आंदोलन लिया तो बड़े पैमाने पर जिला प्रशासन के पास किसान अपना मिट्टी वाला खाद फेंक के आए, इसको आप कहेंगे? अब आइए युवाओं की बात। तो बेरोजगारी भत्ता आपने कहा 18 में देने की, और 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 में चुनाव के 4 महीने पहले आपकी नींद टूटी। और मैं तो पूछता हूँ कि अगर ये पैसा आपने जो अभी 1 लाख मान लीजिए आपने कहा, तो ये 4 साल का पैसा कौन देगा? 4 साल का वो बेरोजगारी का जो विषय था, वो राशि किसके पास जाएगी? आपके पॉकेट में कि राहुल बाबा के पॉकेट में? जवाब तो देना पड़ेगा। नीयत और नीति दोनों अलग अलग होंगे तो इसी तरह की चीज़ें होंगी। हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारा नियत भी स्पष्ट है। नहीं, मैं ठीक है, आपके आरोप अपनी जगह है, मैं आपके सामने ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसको फ्रीबीज की तरह कंसीडर करती है या फिर इसको लगता है कि आगे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, या स्टेट को जरूरत है इसकी? इसीलिए कह रहा हूँ, हमारी नीयत अगर अच्छी होगी तो हम चीज़ों को, योजनाओं को लेके उतरेंगे मैदान में। हम केवल चुनाव के समय नहीं लाएंगे, पहले नीयत देखिए, नीति तो उसके बाद आएगी। बड़ी बड़ी वादे किए थे ना इस सरकार ने, गंगा जल का कसम खाया था कि हम, तो ये तो नीयत है ना इस सरकार की। तो जिसका नीयत में खोट हो उसका नीति कभी स्पष्ट हो ही नहीं सकता, पहला विषय। दूसरा बात जो आप कह रहे हैं, हम पहले भी कहा है, हम फ्री बीज उस प्रकार का वो योजनाओं को नहीं लगाते हैं, हम युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। आज पूरे देश में स्टार्टअप और डिजिटल क्रांति और मेक इन इंडिया का कंसेप्ट जब आया, आज मोबाइल की इतनी बड़ी पैमाने पे कंपनियां आई, नगर नागर में स्टील प्लांट बना, तो ये सब चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन है ना। हम केवल भत्ता नहीं देते, हम रोजगार देते हैं। और निश्चित रूप से जहाँ पर युवाओं को दिक्कत आएगी, जिन समस्याओं को, उसका निराकरण भी करेंगे। हम बेरोजगारी भत्ता के विषय को उनके माथे, उन्होंने कहा था ये विषय बना कि आपने ठगने का काम किया, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना ठगेश है, तो पीड़ा होती है। तो बहुत बड़ा विषय डाला, भूपेश मतलब भरोसा। अरे काहे का भरोसा भैया? आपने भरोसा कहाँ जीता? आपने तो भ्रष्टाचार किया, आपने तो ठगा। आपको आज मजबूरी हो गई डालने के लिए भरोसा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मोदी का नाम ही गारंटी हो जाता है। तो ये इलेक्शन क्या होने जा रहा है, भूपेश वर्सेस मोदी? मोदी क्यों होगा? मोदी जी तो, आप लोग तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी के चेहरे पे और कमल छाप के निशान पे चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। हम कह रहे कमल निशान पे चुनाव लड़ेगी, और हमारा नेतृत्व करता तो नरेंद्र मोदी है ही ना। अब वो क्या बोलेंगे कि राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव नहीं होता, राहुल गांधी मेरा नेता नहीं है, बोलेंगे क्या? भूपेश बोल सकते हैं क्या? तो हम कैसे डिनाई कर दें कि मेरा नेता नरेंद्र मोदी नहीं है भैया? और नेता तो पूरे देश का है ना, तो देश के अंदर ही ना छत्तीसगढ़ आता है। और सबसे बड़ी बात है, आज उनके नेता की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता और हमारे नेता की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता निश्चित रूप से जनता के बीच में। स्टेट लीडरशिप में आप लोगों ने चेहरे सामने नहीं रखे, इसको लेकर के भी सवाल उठता है। वहाँ पे एक चेहरा है, एस्टैब्लिश चेहरा। 2018 में कौन सा चेहरा था उनके पास? अलग अलग लोगों को भरमा भरमा कर
कहीं बाबा को मुख्यमंत्री बना रहे थे, कहीं साहू जी को। लेकिन आपके पास 15 साल का एक सीएम भी है भाई मैं ये बोल रहा हूँ, पहले आप ये तो बताओ कि उनके पास 18 में कौन चेहरे थे। हम भी आएगा, समय आएगा, चेहरे घोषित करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो बात वो हम पर चिपकाते हैं, मैं बताओ 18 में जवाब दे दो ना, कौन सा चेहरा था जिसने फर्जी तरीके से नॉमिनेशन किया हो। वो उस समय का प्रदेश अध्यक्ष था। सब चीज़ें जनता के बीच में जहन में है। नितिन जी, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आज की तारीख में, जबकि इलेक्शन में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है, क्या आपको लग रहा है, क्या नतीजे हो सकते हैं आज की तारीख में अगर चुनाव? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव बढ़ा है, और मैं पूरे चुनाव के इस पिछले 1 साल से और 2 साल से जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, और आज जिस प्रकार से सामने से लोग बोल रहे हैं कि भाजपा लड़ाई में अपर हैंड में आ गई, जनता के बीच में भी आ रहा है कि भाई साहब आप लोग मुस्तैदी से 1 महीना और निकालिए, सरकार अपनी बन रही है। और जो अलग अलग तरह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं आप ही के चैनलों के माध्यम से, वो सारे रिपोर्ट तो स्पष्ट इस ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने जा रही है। यानी जो अटल जी ने जो सपना देखा था इस राज्य को बनाने के बाद संवारने का, वो निश्चित रूप से भाजपा के शासन में ही हो पाएगा। 5 साल लोगों ने ठगने का काम किया, लोग भरमाए भी गए, लेकिन फिर से लोग को लग रहा है कि नहीं, इस सरकार को नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वाला भाजपा सरकार और भाजपा नेतृत्व वाला ही जो नेतृत्व होगा, उसी के साथ इसका भविष्य अच्छा है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे नितिन नबी, जिन्होंने सवालों का जवाब दिया। तो अगली बार किसी खास मेहमान से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।